मोहम्मद ज़ुहैब तनवीर एंड यू आर वाचिंग जेबी एसोसिएशन चैनल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस तरह बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट लोड लग रहा था एक बीम पे, तो उस पे हमने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाई थी और शेयर फोर्स डायग्राम बनाई थी। तो आज के इस लेक्चर में एक यूडीएल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो उसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस तरह होगी, तो वो आज के लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दो लोड थे आर ए और आर बी। तो मैं इसको ये प्रीवियस लेक्चर में इसकी मैं वैल्यूज निकाल चुका हूँ, तो मैं इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये वीडियो देखकर आप रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मूवमेंट डायग्राम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेंगे पॉइंट्स पे, उसके बाद उसकी डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो पॉइंट ए यानी कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर पॉइंट्स होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होती है। कहाँ? क्योंकि वहां पे बेंड नहीं हो सकता। और जो मिड पॉइंट होता है वहां पे मैक्सिमम होती है, स्पोर्ट्स पे मिनिमम और इसके मिड में मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट BM at point A and B, ये हमारे पास जीरो आएगी, जीरो पाउंड। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इसके बाद सी पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो सी पॉइंट ये वाला है, लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट्स पे हमारी जो बेंडिंग मोमेंट आएगी, तो यहाँ पे देखें ये फोर्स लग रही है हमारे पास, तो इसको ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव 414 मल्टीप्लाई बाय 3 डिस्टेंस इसका। तो इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया 2592 पाउंड्स। उसके बाद यहाँ पे डी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो हमारे पास डी पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखें ये वाला जो फोर्स ये हमारा सॉरी यहाँ पे फोर्स आएगी 684, यानी कि ये वाली फोर्स मोमेंट क्रिएट कर रही है ना इस पॉइंट पे। तो अब आ गए हम डी पॉइंट, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगी, और ये वाला 414 है ये एंटी क्लॉक मूवमेंट क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 864 मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, इसका 6 है तो हमारे पास 6 लीवर आर्म आ गया। उसके बाद नेगेटिव यानी कि ये फोर्स इसको एंटी क्लॉक मूवमेंट देने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव 414 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास लीवर आर्म कितना है इसका 3 फीट है, तो 3 आ गया हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करने के बाद 3942 हमारे पास पाउंड्स, ये हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू आ गई एट पॉइंट डी पे। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। तो ये वाला पॉइंट काफी समझने वाला है कि इस पॉइंट पे किस तरह बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। मेन पॉइंट ये वाला है, पॉइंट और यूडीएल डायग्राम में बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए सिर्फ ये ई पॉइंट पे हम अगर सीख जाएं तो हम इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ई पॉइंट पे किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे खड़े हम, सबसे पहले ये वैल्यू इसको मूवमेंट दे रही है, ये वाली 684, तो इसको लिख लेते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो यहाँ पे 864 मल्टीप्लाई बाय इसका लीवर आर्म कितना है यहां तक 6 और 6 12, तो हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स ये एंटी क्लॉक इसको मूवमेंट क्रिएट कर रही है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा 414, इसका लीवर आर्म कितना है मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फोर्स लग रही है, इसको सबसे पहले इसके जो डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट करेगी, तो यहाँ पे ये मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव क्रिएट करेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है,
अब इसको इसके सबसे पहले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला डिस्टेंस था तो इसको कर लेते हैं 162 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमारा ये पॉइंट लोड बन गया तो यहाँ पे ये इसके सेंटर में लग रहा है, ठीक हो गया। अब इसका लिबोम कितना बनेगा, 3 इसका हाफ और 6 ये टोटल 9 हो गया। तो हमारे पास ये 9 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू 3726 आ गई पाउंड। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ, तो एफ पे कितनी यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे खड़े हम तो ये इसको एंटी क्लॉक मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो ये सिंपल हमारे पास अगर इस पॉइंट पे ये नेगेटिव आएगा और इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर जो एंटी क्लॉक होएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो क्लॉक वाइज होगा वो नेगेटिव, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर ली है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए हैं। तो वहां पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 72 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई लिवर आर्म कर दें 3 है तो इसको कैलकुलेट 2160 पाउंड आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। इस वैल्यूज को अब हम क्लियर करके यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा पॉइंट है। इस पॉइंट्स का प्रोजेक्शन ये, इसका ये, इसके बाद इसका ये, उसके बाद इसका ये पॉइंट, इसके बाद इसका ये पॉइंट, यहाँ पे इसको ठीक है। वीडियो बनानी है दूसरी लाइन। तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। उसके बाद सी पॉइंट पे कितना है हमारे पास मोमेंट 2592, तो इसको सपोज कर देते हैं यहाँ पे इस पॉइंट्स पे आ गया तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन लगी क्योंकि पॉइंट लोड है। उसके बाद डी पॉइंट पे हमारे पास कितना है, तो ये 926, इसको हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना था 2592 था इस पॉइंट पे पाउंड्स को, इस पॉइंट पे 3942 था पाउंड्स इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद ई पे जो पॉइंट डी पे हमारे पास हो गया तो यहाँ पे ई टू एफ हमारे पास कितना आया था, डी टू ई हमारे पास डी टू ई आया है 24 के बाद ये आया हमारे पास। और उसके बाद 3726 आया जो हमारे पास डी टू ई आया, तो वहां पे इसकी 37 थोड़ा सा नीचे आएगा 39 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट वाली बात है कि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन है कि यहाँ पे 1 डिग्री कर्व आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कर्व दे देता हूँ इसको 1 डिग्री कर्व, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2160 आया एफ पॉइंट पे, तो ये थोड़ा सा इसके नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2160 आ गया और अगले पॉइंट पे 0 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें, ये कंप्लीट जो डायग्राम है ये पॉजिटिव में बन गई हमारे पास। तो यहाँ पे यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर यूडीएल होगा तो हमारे पास जो डायग्राम होगी वो 1 डिग्री आएगी। अगर सिंपल पॉइंट लोड है तो इंक्लाइन लाइन आएगी। अगर हमारे पास यूडीएल इस पे लग जाता है तो हमारे पास जो लाइन होगी वो थोड़ी सी 1 डिग्री कर्व आएगी। उसके बाद अगर यूवीएल लग जाए तो 2 डिग्री आ जाएगी। तो